अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 29 दिसंबर 2024 है। उम्मीद है आने वाला साल आपके लिए अच्छा गुजरेगा। आज बेसिकली आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो हमारी बेसिकली मार्केट के हवाले से, जिसमें ये क्लेरिफाई करूंगा क्या आया मार्केट बबल बन रही है या नहीं, और अगर बबल बन रही है तो हमने किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर बबल नहीं बन रही तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट के बबल के बारे में समझते हैं कि मार्केट का बबल होता क्या है भाई। होता क्या है चीज़। बबल बेसिकली, हम अगर उसको आसान अल्फाज में बात करूँ ना, बबल का मतलब ये किसी भी शेयर को खरीदना कि इसकी प्राइस उस हद तक पहुंच जाए कि जो उसकी एक्चुअली वैल्यू नहीं है। तो और फिर जब वो रियलाइज हो, जब एक सर्टेन प्राइस तक पहुंच जाए, और फिर जब रियलाइज हो कि भाई ये तो बड़ी हाई प्राइस पे हमने लिया हुआ है, कंपनी में तो कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं बबल। और फटता इस तरह जब ये रियलाइज हो जाएगा तो लोग सेल करना शुरू करेंगे और वो फटेगा। तो इसके इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है इन आसान अल्फाज ये कि एक शेयर को इतना बाय करो, इतना बाय करो, इतना बाय करो कि उसकी प्राइस आसमान को छू जाए, लेकिन इसकी फंडामेंटली कंपनी में कोई दम ही ना हो। इसकी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। कॉजम जैसे एग्जांपल, स्पिनिंग मिल्स काफ़ी सारी हो गई। छोटे छोटे टाइनी और पेनी स्टॉक्स को देख लें हम, जिसमें नेट लॉस है पर शेयर पे, लेकिन स्टिल हम देखें इसकी प्राइस अच्छी खासी है, प्राइस है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बबल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये चीज़ तीन चीज़ पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सबसे पहले डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक सिचुएशन, तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट। हम तीनों को कवर करेंगे। पहले इकोनॉमिक को कवर कवर करूंगा, फिर पॉलिटिकल, फिर इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक आई थिंक ऐसी चीज़ें समझने की चीज़ है। अगर ये चीज़ें स्टेबल, मतलब ये चीज़ें सब पॉजिटिव है ना, तीनों चीज़ें, तो मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा मार्केट का ऊपर जाना बबल नहीं है, नॉर्मल है। और हम समझेंगे और यही समझेंगे अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। पहले तो मार्केट की, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो तीन सवाल है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल और सरवाइव और चैलेंज इसलिए फेस करती है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स, फॉरेन करेंसी नहीं है हमारे फॉरेन करेंसी कमिटमेंट को मीट करने के लिए। मिसाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद ये कि जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट इन रिसीट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं ना। तो आए वो सरप्लस है नहीं, हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा सरप्लस या डेफिसिट। करेंटली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इत्तेफाक से हमारा डेफिसिट कम होते जा रहा है। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था नवंबर की, जिसमें ये था कि सरप्लस भी आ गया बैलेंस पेमेंट, तो विच इंडिक और ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इसलिए आया है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, इन टर्म ऑफ लोन प्लस इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डॉलर की जब इन्फ्लो होगा तो वो गवर्नमेंट के पास वो सरप्लस आएगा। तो एट दिस पॉइंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर इकोनॉमिक के हवाले से। दूसरा, डॉलर रिजर्व इंप्रूव हुए हैं या नहीं। इसका ये आपका स्टेट बैंक बेसिकली पब्लिश तो नहीं करता, डिक्लेयर, पर अपनी वेबसाइट पर बताते हैं कि डॉलर रिजर्व्स क्या हैं। और ये आई थिंक इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हमें समझ पड़ेगी कि करेंटली डॉलर रिजर्व्स पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजर्व्स हैं एज कम्पेयर टू 6 महीने या एक साल पहले। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तीसरी चीज होता है एक पॉलिटिकल, पाकिस्तान इकोनॉमिक की को डिटरमाइन करने के कि गवर्नमेंट क्या एक्शन कर रही है इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के। मैं समझता हूँ आने वाले पिछले एक साल में, मतलब ये 2024 जो गुजरा और खत्म हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, इरिस्पेक्टिव कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं एक न्यूट्रल अगर व्यू दूँ ना, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए। कुछ ऑब्वियस नेगेटिव स्टेप्स भी लिए, गलत स्टेप भी लिए जो इनके फायदे के हैं, गवर्नमेंट के फायदे के लिए। लेकिन अच्छे स्टेप्स भी लिए जो आवाम का फायदा है, जिसमें आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी एग्जांपल है कि रीनिगोशिएट करिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम किया जाए। और भी पॉजिटिव ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट को इन्होंने तरीके से कम किया, ना कि एक शार्प डिक्लाइन किया। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें वेल्थ टैक्स में मतलब फॉरेनर्स तो नहीं बोलूँगा, जो पाकिस्तान रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिसको बोलते हैं, उनके इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स उनको उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें की। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है और कुछ नेगेटिव स्टेप्स भी ले रही है डेफिनेटली उसको मिले, लेकिन इकोनॉमिक के पॉइंट से बात करें ना, तो पॉजिटिव स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, विच विच इज़ अ गुड साइन कि इकोनॉमी पॉजिटिव तरफ जा रही है। तीसरा, आखिरी चीज़, आईएमएफ। क्या आईएमएफ हमसे खुश है? नहीं। आई थिंक आईएमएफ का पिछला रिव्यू हुआ तो बड़ा सक्सेसफुल ही हुआ। अगला रिव्यू हुआ होगा जनवरी में, आई थिंक जनवरी के मिड में।
तो एक्सपेक्टेड यही है, वो भी इसमें भी कोई कंसर्न नहीं होंगे आईएमएफ को। एक चीज़ आईएमएफ की नज़रों से बार बार निकल रही है, वो गैस प्राइस है। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट रिव्यू गैस प्राइस भी चैलेंज नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा टिक बॉक्स से स्टिक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आईएमएफ का रिव्यू नेक्स्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो आईएमएफ ओवरऑल हैप्पी नजर आता है फिलहाल। अच्छा, पॉजिटिव बात तो कर ली, अब नेगेटिव की बात करें, जिसकी मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कोई बात करते हैं। 2023 से लेके 24 की एंड तक हमें पूरे साल तम ने फ्रेंडली मुल्क या नेबरिंग कंट्रीज बोल सकता हूँ, या फ्रेंडली कंट्रीज बोल सकता हूँ, जो पाकिस्तान के फ्रेंड है, जिसमें दुबई हो गया, सऊदी हो गया और चाइना हो गया, उन्होंने लोन दिया पाकिस्तान को, या लोन को रोल ओवर किया। तो इसकी जब रोल ओवर करते हैं तो डेफिनेटली इसकी पेमेंट तो प्रिंसिपल कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो आई एक्सपेक्ट कि 2025 में अच्छी खासी पेमेंट्स हो सकती है गवर्नमेंट की पॉइंट से उन लोन की तरफ। तो जब वो पेमेंट करेंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन रिजर्व्स को, डॉलर रिजर्व्स को। तो इस चीज़ को माइंड में रखें, ये नेगेटिव है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉजिटिव। अच्छा, एक पॉलिटिकल पाकिस्तान इकोनॉमी की बात हो गई, अब पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए मैं मुझसे आप बहुत ज़्यादा जानते हैं कि क्या चल रहा है फिलहाल। इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत सक्सेसफुली काम कर रही है, ये नवाज शरीफ वाली पार्टी, और फिलहाल वो सक्सेसफुली काम कर रही है और बाकी स्टेब्लिशमेंट भी इसके साथ है, और उसी को पुश कर रही है टू रन द शो। तो मैं समझता हूँ, तो ये मुल्क के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहूँगा इस चीज़ को। किन वजह से पॉलिटिकल शेक कर सकती है, स्टेबिलिटी शेक कर सकती है, वो ये जो इमरान खान से रिलेटेड लीगल नोटिस, ये जो कोर्ट की मजीद अपडेट्स आ जाए तो इस पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये मैं नवंबर की न्यूज़ देख रहा था एपी की, तो उसमें बताया था कि इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकती है। बाकी मिलिट्री कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सपोर्टर्स, उनको 2 से 3 10 साल की जेल का अनाउंस कर दिया। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। फिर बाकी ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंसर्न्स भी है कि वेस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, और इस तरह की जुडिशरी पे हमारे बड़े ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखे ना, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सिचुएशन फॉर द टाइम भी इन द नेक्स्ट 12 मंथ बाहर कोई ऐसा रिस्क नज़र नहीं आता। छोटे मोटे हो सकते हैं लेकिन बाहर कुछ नज़र नहीं आता। स्पेशली अगर इमरान खान की रिलीज हो का नोटिस आ जाए, इस तरह से कुछ आ जाए कि क्लियर कट रिलीज आ जाए, तो मैं समझ, और ये भाग भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस पॉइंट पे आ सकती है। फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज़ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का तो इनडायरेक्ट लिंक है, अगर इंटरेस्ट नीचे जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, और इंटरेस्ट ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट, आपको याद दिलाऊं, 22% था इस साल के शुरू में, तो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा क्यों डालेंगे भाई, जब फ्री में इनको 22% मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से, ओ सॉरी बैंक से। जो तो क्यों पैसे क्यों डालेंगे, रिस्क क्यों लेंगे स्टॉक मार्केट में, जब 20 से 22% मिल रहा है। तो अब जाके इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गया, तो मैं समझता हूँ अब लोग अपना जो पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट्स में रखा था, जिनमें 22% या 20% कमा रहे थे, अब वो उसको निकाल के अब वो क्या करेंगे, अब वो इक्विटी मार्केट में डालेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, और करना भी चाहिए आई थिंक। तो ये चीज़ इंपैक्ट करती है मार्केट को, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूँ, 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट प्रबल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसमें स्टेबिलिटी की मैंने बात की कि अगर इमरान खान की रिलीज का नोटिस आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट पे। मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कभी भी एक दिन की भी हड़ताल होती है तो स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इकोनॉमिक सिचुएशन से मुराद ये है कि जो हमने देखे इसके फैक्टर्स, जो कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव सिवाय नेगेटिव पेमेंट्स वाली, तो तो वो भी फिलहाल इसमें रिस्क एफ सच नहीं नज़र आता। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ होके पॉजिटिव ही रहेगा एट द एंड, इकोनॉमिक सिचुएशन एट द एंड ऑफ 2025। इंटरेस्ट रेट की बात की, जैसे इसमें बहुत लो रिस्क है, क्योंकि ये अब बहुत कम चांस है वापस बढ़े इंटरेस्ट रेट, एटलीस्ट 2 3 सालों में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाद में कुछ कह नहीं सकते। तो नेक्स्ट ईयर का देखा जाए तो कम है। तो इस बेसिस पे, इन तीनों चीज़ों चीज़ों की बेसिस हम डिटरमाइन करते हैं आया पाकिस्तान मार्केट बबल है नहीं। थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान मार्केट हाई लेवल पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन बबल है नहीं है, बबल है ये तो देखो, मैं मुझे कोई इसका इल्म नहीं, लेकिन हम जब फंडामेंटली और हम इसको रिसर्च करने के बाद कंक्लूड करते हैं ना, कि ये जरूर पता चलता है कि मार्केट फिलहाल बहुत हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए भाई, मेरा व्यू सीधा सीधा ये है कि हमें सिर्फ मैं बार बार हाईलाइट भी किया हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे काम करना चाहिए। सिर्फ इसलिए किसी शेयर को बाय नहीं करना चाहिए कि यार नीचे आता है मैं बाय कर लूंगा, ऊपर जाकर सेल कर दूंगा ट्रेडिंग के लिए। तो अगर वो भी करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे ही ट्रेड करना है, स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ही, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ही काम करना है। अदरवाइज इट विल गिव यू बिग लॉस। तो ये चीज़ माइंड में रखना। और हिस्टोरिकली मार्केट्स बहुत ऊपर से बहुत नीचे आई हैं, तो ये चीज़ को माइंड में रखना। आई थिंक दिस इज माई व्यू। बाकी बबल है नहीं बबल है ये हमें इसको कंसर्न नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं ना और अच्छे शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो आपको कभी फिक्र होनी नहीं चाहिए मार्केट में बबल बन रहा है नहीं बन रहा। तो ऐसे जजाकल्ला, ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट किया हो तो मुझे बताएं, या कोई व्यू हो तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।